अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 1.5 एक्सरसाइज देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 से इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस एओटा b। स्टूडेंट्स, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, तो उसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वो ज़रा मुश्किल था बिकॉज उसमें आपने आर कैलकुलेट करना है, फिर थीटा कैलकुलेट करना है, फिर क्वाड्रेंट चेक करना है कि थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है, उस हिसाब से आपने चेक करना होता था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। ये जो आपने वापस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, अगर वो पोलर फॉर्म में गिवन हो तो ये आसान है निस्बतन, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ निकालनी है और वो भी आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। स्टूडेंट्स, वो निकालना आपने ये है कि आपके पास इस तरह एक नंबर गिवन होगा cos 5π/3 प्लस एओटा sin 5/3। स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ ये है कि cos आप 5π/3 कैलकुलेट करें और ये कैलकुलेटर पे आपने करना है। और ये एक्चुअली स्टूडेंट्स cos अगर डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 होगा। ये 300 होता है और इसके ऊपर जो वैल्यू है होती है 1/2 अंडर रूट कॉज की। बिकॉज ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप निकालें sin 5π/3 sin 5π/3 और ये इसका मतलब ये sin 300 है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू आती है वो -3/2 है। आप ये कैलकुलेटर से भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं और अगर टेबल वैल्यूज़ और अलाइड एंगल का इस्तेमाल करें, अलाइड एंगल के थ्रू भी आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है तो सिंपली आप उस गिवन जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दें। ये 4 × cos की वैल्यू cos 5/2 की वैल्यू 1/2 है और प्लस आगे एओटा है और आगे इसकी जो वैल्यू है वो 3/2 है। स्टूडेंट्स, 3/2 इसकी वैल्यू आ गई। आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है वो इस 3/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एओटा और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 2 4 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 × 3/2। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास पोलर फॉर्म में गिवन था उसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर। ओके स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर बी देखिएगा। z = 3/2 cos 7π/6 प्लस एओटा sin 7π/6। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपने डियर स्टूडेंट्स cos 7π/6 की और sin 7π/6 की, बेशक आप इसको डायरेक्ट रेडियन में एंगल को लगाएं या डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करें तो आपके पास ये असल में 7π/6 जो है वो 210 होता है। 210 डिग्री में कन्वर्ट करें और इसको अगर कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे -3/2 आएगा। इसको आप वैसे टेबल वैल्यू से भी कर सकते हैं अलाइड एंगल में कन्वर्ट करके, यानी ये 210 जो है 210 कैन बी रिटन एज 180 + 30 180 + 30 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास sin 210 की वैल्यू -1/2, इसको आप पुट करें और आपके पास वैसे ही रहेगा 3/2 -3/2 -1/2। अंदर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो है वो रिज़ल्ट ये आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसका जो है वो सी पार्ट देखिएगा। ये z = 7 है, आर्ग्यूमेंट 23π/12। इस तरह भी आपके पास सवाल दे सकता है कि आपको एक जी मॉड देगा और साथ ही एक आर्ग्यूमेंट देगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये वो थीटा की बात कर रहा है जो कॉज और साइन के साथ होता है। और स्टूडेंट्स, ये जी मॉड का मतलब आर होता है। इस जी मॉड का मतलब स्टूडेंट्स जो है वो आर है। और इसी तरह अब इसका मतलब ये है कि इस जो क्वेश्चन है इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड पूछने का ये है।
यानी इस या तो यूँ आपके पास डायरेक्ट पोलर फॉर्म दे देगा, उसकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, या फिर इस तरह दे देगा कि जी मॉड ये और आर्गूमेंट ये है। तो आपने वहाँ से कैलकुलेट करना होगा कि उसके जो है वो ये फॉर्म क्या है, और ये फॉर्म के बाद आप डियर स्टूडेंट्स उसकी कॉस अब 23 पाई बाई 12 है, 23 पाई बाई 12 नज़र आ रहा होगा आपको, ये 345 के बराबर होता है, और 345 के ऊपर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 0.965 आती है। इसी तरह साइन 45 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 345 के ऊपर तो ये -0.259 है। उस गिवन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाली इक्वेशन के अंदर इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें, डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, एक ब्रैकेट और लगा लें और अंदर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, तो आपके पास फाइनल जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास बनेगा, वो ये बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका डी पार्ट देखिएगा। डी पार्ट में आपके पास जी मॉड जो है वो 11 है। जी मॉड का मतलब ये आपके पास आर गिवन है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इसका मतलब एंगल गिवन है। ये है -11 पाई बाई 12। इसे अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या जाएगा -165। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये अगर जी मॉड और आर्ग्यूमेंट गिवन है तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर समझाया हूँ कि इसका मतलब जी इज इक्वल टू 11 इंटू कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट की जगह पे यहाँ थीटा की जगह पे आर्ग्यूमेंट आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी -165 प्लस एटा इंटू -165 डिग्री। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में आप पुट करते वक्त आप ये माइनस भी साथ पुट करेंगे। स्टूडेंट्स मैं समझाता हूँ कि आपने माइनस कैसे पुट करनी है। ये कैलकुलेटर है। स्टूडेंट्स आप कॉज आगे ब्रैकेट प्रेस करेंगे। ब्रैकेट प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स आप -165 डिग्री लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर -0.965 आएगा। ये जहन में रखें, आपने माइनस पुट करना है लाजमी। जब आप कैलकुलेटर में इसको जो है वो लिखेंगे तो आप माइनस पुट करेंगे साथ ब्रैकेट में, इसका आंसर -0.966 आएगा प्लस एटा साइन। इसी तरह आपने साइन के साथ भी माइनस पुट करना है और आपके पास आंसर ये आ जाएगा -0.258 एटा। अब अंदर आपने 11 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों टर्म्स को, तो आपके पास फाइनल जो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आएगी -10.625 -2.85 आयोटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक पार्ट मैंने दरमियान में आपके लिए छोड़ा है, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। जो है वो एफ़ पार्ट जो है वो इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस कोई इतने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज कैलकुलेटर से आपने कॉज की जो एंगल गिवन है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आर एज इट इज़ रहेगा उसके अंदर पोलर फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे और स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉज -33 डिग्री प्लस एटा इंटू 2 साइन तो -33 डिग्री। स्टूडेंट्स एक बात ज़रूर जहन में रखें कि जब आपने वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अंदर पुट करनी है तो ये -7 ब्रैकेट में लाजमी लिखना है, और ब्रैकेट में एंगल लिख के आपने ब्रैकेट बंद भी करनी है, दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। कॉज के अंदर जो माइनस होता है ये कॉज ख़त्म कर देता है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी -0.5446। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट इसका ये आएगा 1.6773, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस आ जाएगा एटा, और साथ में ये आ जाएगा ये यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 भी है, चूँकि दोनों के साथ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0892। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने एक पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन एक है, उसके 4 पार्ट्स हैं।
यानी सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने कैलकुलेट करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पोलर फॉर्म में गिवन है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉज 5π/4 प्लस योटा साइन π/4 और इसी तरह z2 आपके पास गिवन है 5 इंटू कॉज π/3 प्लस योटा साइन π/3। और स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, इसका पहला पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं, इसका पहला पार्ट है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 225 प्लस ये आप मालूम करें, z1 प्लस z2 मालूम करें, ये पूछा जा रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, z1 और z2 की वैल्यूज़ पुट कर दें और एंगल जो कॉज और साइन के ऊपर एंगल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करें, उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें। बेशक वो इशारिये में ही आ रहे हों, बल्कि इसका आंसर जो है वो इशारिये डेसिमल में ही आएगा। और आप जब दोनों को कर लेंगे तो फिर दोनों के रियल को रियल में ऐड कर दें और कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स को ऐड कर दें में ऐड कर दें। स्टूडेंट्स ये देखिएगा 9 इंटू कॉस 225 प्लस योटा साइन इंटू 25 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 5 इंटू कॉस 60 प्लस योटा साइन 60, बिकॉज आपके पास जो कॉस π/3 है ये 60 के इक्वल है और कॉस 5π/4 जो है वो कॉस ये 225 के बराबर होता है। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप वैल्यू कैलकुलेट करें, ये बनेगा -0.703 और यहाँ पे योटा साइन की कीमत भी माइनस आएगी। माइनस इसलिए आएगी कि ये जो 225 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो आपके पास ये 0, ये 90, ये आपके पास 180 और ये आपके पास 270 है। स्टूडेंट्स 225 जो है वो यहाँ पे लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन की वैल्यू भी वहाँ पे और कॉस दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह कॉस 60 0.5 और कॉस साइन 60 ये आपके पास आ जाएगा। बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ जाएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को आपने कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर के अंदर, तो आप अब रियल को रियल में ऐड कर दें, यानी ये जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट है इसको इस रियल पार्ट में ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो आपके पास z1 प्लस z2 का जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखिएगा जिसमें z1 माइनस z2 कैलकुलेट करना है और स्टूडेंट्स उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर वाला ही स्टेप है, आपने रिवाइज़ करना है। ये z1 आ गया और ये z2 आ गया। स्टूडेंट्स आपके पास ये इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आ गया और दूसरा जो z2 है आपके पास ये आ गया। अब इनके दरमियान वहाँ प्लस किया था, अब आपने सिंपली इसको माइनस कर देना है। माइनस यहाँ माइनस दरमियान में आ जाएगा और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये लिखा जाएगा -2.5 और -4.433 योटा। अब जब आप रियल को रियल में ऐड करेंगे तो ये दोनों जो कि माइनसेस के हैं लिहाजा ये ऐड होके -8.8639 और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये जो है वो दोनों मिलके 10.6940 एयोटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यूँ इसका सेकंड पार्ट जिसमें आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 फाइंड आउट करना था वो मालूम हो गया। स्टूडेंट्स इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास पोलर फॉर्म में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जो है वो उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला पहले समझ लीजिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास z1 एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और पोलर फॉर्म में गिवन है r1 इंटू कॉज ऑफ θ1 प्लस योटा साइन ऑफ θ2, और इसी तरह z2 एक दूसरा नंबर है जो कि पोलर फॉर्म में r2 कॉज ऑफ θ2 प्लस योटा साइन ऑफ θ2। अगर आप उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है। उसमें यह है कि इन दोनों के रियल पार्ट्स, इन दोनों की जो z1 और z2 के रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर लें। रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे कॉज ऑफ दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों के आर्गूमेंट्स को कॉज के अंदर ऐड कर लें। कॉज इंटू थीटा प्लस
थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और आगे साइन के साथ भी इसी तरह जो है वो आप दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहले का Z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है और Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, इनको ऐड कर लें। और अगर आप इन दोनों नंबर्स का कोशेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं या डिवीजन की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप पहले नंबर के जो उसका R है R1 उसको डिवाइड कर दें R2 पर और आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ले लें, यानी प्रोडक्ट में आपने सम लिया। याद रखिए प्रोडक्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने सम लिया है और यहाँ पे आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स का जिस आर्ग्यूमेंट के R को आपने ऊपर रखना है इसी आर्ग्यूमेंट को आपने यहाँ पहले रखना है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसी तरह प्लस एयोटा साइन इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले आपको हेल्प करेंगे आसानी के साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास पोलर फॉर्म में गिवन हो तो उसका प्रोडक्ट और कोशेंट फाइंड आउट करने में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप Z1 और Z2 को प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ये आपके पास आ जाएगा 9, जबकि हम इसको पहले कन्वर्ट कर चुके हैं डिग्री में, तो ये 225 प्लस एयोटा साइन ये आ जाएगा 225। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करें ये दूसरा नंबर जो है वो आपके पास 5 और आगे कॉस ये 60 प्लस एयोटा साइन 60। स्टूडेंट्स आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख लिया। अब हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा उसमें ये है कि आप दोनों R जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर दें। दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करें 225 प्लस 60, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 285। इसी तरह प्लस एयोटा साइन इंटू 285 और स्टूडेंट्स अब ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और इनकी वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इनकी अगर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स आपके पास cos 285 की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है -0.258 और इसी तरह sin 285 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.985। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है कि कॉस चूँकि चौथे 285 ये चौथे क्वाड्रेंट में आता है और ये चौथे में नेगेटिव होता है, इसलिए अब आप 45 को बाहर वाले 45 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका रियल पार्ट देखेंगे कि 11.64886 आएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 43.4666 एयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स यूँ आप प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप फाइंड कर सकें। स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरह इसका इनका कोशेंट लेना चाहेंगे Z1 और Z2 तो आप दोनों को बटे में लिखें और इसका असूल ये मैंने बताया था कि ये R1 है ये R2 है, इन दोनों का कोशेंट ले लें, और स्टूडेंट्स इनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस लें, यानी 225 माइनस 60 करेंगे, 225 स्टूडेंट्स 225 माइनस 60 तो आंसर वुड बी 165 और इधर भी 165 स्टूडेंट्स कॉस की वैल्यू 165 के ऊपर ये आती है -0.966 और साइन की वैल्यू 165 के ऊपर ही आएगी -0.258 और यहाँ पे आप इसको आप 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1.7386 प्लस एयोटा जो है वो इसकी वैल्यू आपके पास जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 4 पार्ट्स थे वो आप मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, ये आप लाजमी करेंगे और करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने इसको सॉल्व कर लिया या आपसे नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट के देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2
इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2। ये हमने वैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक डायरेक्ट भी यूज़ भी इसको किया है कि आप देखें कि एक तरफ अगर प्रोडक्ट हो रहा है जी1 जी2 तो दूसरी तरफ जो है वो थीटास दोनों आर्ग्यूमेंट में प्लस हो रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट आपको पता थीटा को कहते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 इज इक्वल टू थीटा1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2 इज इक्वल टू थीटा2। इट्स मीन्स दैट हमने ये साबित करना है कि दोनों के प्रोडक्ट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो असल में आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2 होगा। तो इसके लिए साबित कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेट करना है हमें जी1 अपने पास से r1 कॉज ऑफ थीटा1 प्लस योटा साइन ऑफ थीटा1, इसी तरह जी2 लेट करना है r2 कॉज ऑफ थीटा2 प्लस योटा साइन ऑफ थीटा2। इसका मतलब है जी1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास थीटा1 है और जी2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा2 है। स्टूडेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करें जी1 जी2 को, तो आपके पास चूँकि ये r ब्रैकेट से बाहर हैं तो इन r को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं पूरे तरीके के साथ इसको कर रहा हूँ कि इसको हल कैसे करते हैं। आगे दोनों ब्रैकेट्स लिख लें, यानी जी1 की भी लिख लें और फिर जी2 की भी लिख लें। और अब स्टूडेंट्स जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कीजिए। देखें सबसे पहले आप कॉज ऑफ थीटा1 को कॉज ऑफ थीटा2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा कॉज ऑफ थीटा1 कॉज ऑफ थीटा2। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसी कॉज ऑफ थीटा1 को इसी कॉज ऑफ थीटा1 की टर्म को योटा साइन ऑफ थीटा2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास योटा कॉज ऑफ थीटा1 साइन ऑफ थीटा2 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप दूसरी टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा प्लस योटा साइन थीटा और कॉज थीटा। और इसी तरह लास्ट वाली टर्म्स को आखिरी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ योटा है, यहाँ पे इस वजह से योटा स्क्वायर आ जाएगा और साइन थीटा1 साइन थीटा2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि योटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल है, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। और स्टूडेंट्स ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा तो एयोटा इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं जिनमें एयोटा नहीं आ रहा उनको आप इकट्ठा कर दें, जैसे ये पहली टर्म है और आखिरी टर्म में एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करने से वो माइनस यहाँ पे आ गया तो आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा1 कॉज ऑफ थीटा2 माइनस साइन ऑफ थीटा1 साइन ऑफ थीटा2। और आगे ये दूसरी और तीसरी टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ एयोटा है तो एयोटा कॉमन कर लें और इनको तरतीब से लिख लें साइन ऑफ थीटा1 कॉज ऑफ थीटा2 प्लस कॉज ऑफ थीटा1 साइन ऑफ थीटा2। स्टूडेंट्स आप इसके चैप्टर नंबर 10 में सीख आए हैं कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। आप जानते हैं कि ये जो पहला फार्मूला है कॉज ऑफ थीटा1 कॉज ऑफ थीटा2 माइनस साइन ऑफ थीटा1 साइन ऑफ थीटा2, ये फार्मूला है कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का और यहाँ पे भी बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा1 प्लस थीटा2। और जो एयोटा के बाद वाली ये दूसरी ब्रैकेट है इसमें अगर आप देखेंगे साइन थीटा1 कॉज थीटा2 प्लस कॉज थीटा1 साइन थीटा2 तो इसका फार्मूला आपके पास ये साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और यहाँ पे ये एयोटा साइन इंटू थीटा1 प्लस थीटा2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन समझिएगा कि ये आपके पास जी1 और जी2 है। अब आप इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे, अगर दोनों तरफ इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट का आंसर थीटा1 प्लस थीटा2 आएगा, बिकॉज जो जी1 जी2 का एक्सप्रेशन है उसमें कॉस और साइन के साथ जो एंगल आ रहा है वो थीटा1 प्लस थीटा2 है। थीटा1 प्लस थीटा2 आ जाएगा और थीटा1 के बारे में आप जानते हैं कि ये थीटा1 इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1। स्टूडेंट्स ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है और इसी तरह ये थीटा2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2 है। तो हैंस हमने प्रूव करना था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 जी2 ये बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा जिसमें कह रहा है कि वही सवाल है जी1 जी2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपने डियर स्टूडेंट्स साबित करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 और जी2 का जो कोशेंट होता है उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जी1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जी2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस के बराबर होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो आप कोशेंट लेते हैं उसका आर्ग्यूमेंट। तो ये इसको हमने साबित करने का सेम तरीका है जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट के लिए किया। इसी तरह अब हम कोशेंट लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है जी1 की वैल्यू ये हमने लेट की थी और जी2 की वैल्यू ये लेट की थी।
अब इसमें आपको पता है जब भी कभी बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या आयोटा वाला नंबर आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट लेके डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें और उसी को डिवाइड करें। लेकिन इसमें अब R2 नहीं लेना, क्योंकि R2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आता, ये एक रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है उसका यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नंबर जो है वो cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 है, इसी का आप कॉन्जुगेट लेंगे। स्टूडेंट्स R1 और R2 ये बाहर आ जाएगा क्वोशंट की फॉर्म में, और ये चूँकि दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे आपको पता है फार्मूला लगता होता है, अगर स्टूडेंट्स आप जानते हैं तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस ये चूँकि दोनों के साथ आयोटा है तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। अब स्टूडेंट्स ऊपर जो दो ब्रैकेट्स हैं, अब ये चूँकि दो ब्रैकेट हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई लास्ट जो इसका दूसरा पहला पार्ट था उसमें मैंने डिटेल के साथ किया है, अब इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। cos ऑफ थीटा 1 जो रियल पार्ट है उनको एक ब्रैकेट में लिख लूँगा, cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। और इसी तरह जिन फैक्टर्स के साथ या जिन नंबर्स के साथ टर्म्स के साथ आयोटा आ रहा है उनमें आयोटा कॉमन करके मैंने यहाँ पे यूँ लिख लिया। और डियर स्टूडेंट्स नीचे आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 होती है स्टूडेंट्स। तो इस -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करने से ये आपके पास प्लस आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये लास्ट स्टेप हमने यहाँ पे देखा और ये नीचे आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और थीटा 2 ये दोनों के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये जो पहली ब्रैकेट ये फार्मूला यहाँ पे दरमियान में प्लस था और ये पहला फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। और इसी तरह आयोटा के बाद वाली जो ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट अगर आप देखिए तो ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता है साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। अब आप देखें इसी का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें आप, और नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये इक्वल टू 1 हो जाता है, लिहाजा ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसी को देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर z1 और z2 है, इसका आर्ग्यूमेंट लें तो इसका आर्ग्यूमेंट का जो आंसर है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है, बिकॉज इसके अंदर आर्ग्यूमेंट का मतलब कॉज और साइन के साथ आने वाला एंगल होता है। अब देखिए थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है थीटा 1, और इसी तरह थीटा 2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पार्ट्स ये क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट्स ये मुकम्मल हुए और इसी के साथ ही ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 14 हम इख्तिताम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने जो है वो उसको अच्छी तरह समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज़।